हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में अपन ने डिस्कस किया था कि ब्लड के क्या क्या कार्य हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है जो अपना रोल प्ले करते हैं। बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका परिवहन, लाना और ले जाना सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। क्योंकि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉर्डेट्स के बारे में है, कशेरुकी प्राणियों के बारे में है, और मोस्टली अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि जितने भी स्तनधारी हैं यानी मैमल्स हैं, उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 वेस्ट वाला होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर जो कि चतुष्वेशमी होता है या 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इससे नीचे वाली क्लासेस को अगर देखें, मेमेलिया से नीचे अगर देखें, जैसे कि आप एवीज है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, पिसीज है, तो सबसे जो डेवलप हार्ट है वो मैमल्स का होता है, बर्ड्स का होता है। बर्ड्स मतलब एवीज का होता है। क्लास एवीज जो है, एवियन फोना, उसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन कुछ में जैसे कि क्रोकोडाइल है, उसके केस में 4 चैम्बर्ड, वेल डेवलप 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हार्ट होता है, ये हार्ट बेसिक पंपिंग ऑर्गन है जिसके द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी में। और इस ऑर्गन से जुड़े हुए बहुत सारी नलियां होती हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। कुछ ट्यूब जो होते हैं उनको बोलते हो आप आर्टरी, और कुछ को बोलते हो वेन्स। आर्टरी और वेन्स। आर्टरी यानी कि धमनियां। धमनियां वो नलिकाएं होती हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाएंगी या बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाएंगी। मींस मान के चलो, जैसे कि ये अपनी, जैसे फिंगर में कोई सेल है, ये सेल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत दूर है, तो यहां पर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जैसी प्रक्रिया से तो कोई चीज पहुंचेगी नहीं या यहां से बाहर नहीं जाएगी। तो इस कोशिका को हर एक चीज मिले, इस कोशिका को हर एक पोषक पदार्थ मिले। इस कोशिका से, जो कोशिका बहुत दूर है आपकी इंटेस्टाइन से, उसको पोषक पदार्थ मिले, साथ ही उस कोशिका में बनने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, वो वेस्ट मटेरियल यहां से चल के और उत्सर्जी अंग तक जाएं और वो बॉडी से बाहर निकलते रहें। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए बॉडी में एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक पंपिंग ऑर्गन होता है, कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स में आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो लाने ले जाने का काम करेगा। आर्टरीज को आप धमनियां कहती हैं। धमनियां वो नलिकाएं होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और वो रक्त से डिफरेंट पार्ट को या डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज को और सेल्स को, ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इन दोनों ही केसेस में, आर्टरी और वेन्स में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अपवाद हैं। उनमें पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त जाता है जबकि पल्मोनरी वेन में शुद्ध जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी जितनी भी आर्टरी हैं उनमें शुद्ध रक्त बहेगा और जितनी भी वेन्स हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहेगा। अब अगर बात करें, आर्टरीज यहां से हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स में जाके ये ऑर्गन में चला जाएगा, ऑर्गन से ये टिश्यू में चला जाएगा, टिश्यू से हर सेल को वो ब्लड सप्लाई हो जाता है। सेल सबसे फाइन, सेल तक पहुंचने के लिए ये आर्टरीज आगे जाके और छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये आर्टेरियोल्स आगे जाके और फाइन ट्यूब्यूल्स में बन जाती हैं, जिनको आप कैपिलरी कहते हैं। क्या नाम दोगे? कैपिलरी या केसिकाएं। किसकी केसिकाएं? धमनी की केसिकाएं। ऐसे ही यहां तक ये ब्लड लाने का काम करती है। यहां से फिर ये ब्लड ग्लूकोज को यहां छोड़ता है, ऑक्सीजन को यहां छोड़ता है। वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल के द्वारा ग्लूकोज टूटता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एटीपी बनती है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, किसके लिए? उस कोशिका के लिए। और थोड़ी देर भी अगर ये इस कोशिका में रहेगी
तो ये इसको डैमेज करेगी, इसको खत्म कर दे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकलना जरूरी है। तो यहां से जो शुद्ध रक्त आया, मींस ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके जो रक्त यहां पर आया, वो वापस जाते हुए यहां से CO2 और वेस्ट मटेरियल है उनको ले जाने का काम करेगा, और आगे जाके ये फाइन ट्यूब्यूल्स होती है आपस में मिलके सिराओं में बदल जाएंगी, बड़ी सिराओं में, वो वेन्स वापस जाके और कहां चली जाएंगी, हार्ट को। और इस हार्ट से ये ब्लड होता है लंग्स तक जाएगा, लंग्स में वो CO2 एक्सप्रेशन के द्वारा, जो आपको होगा निश्वासन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है चीजों को सर्कुलेट करने का काम करता है। फूड मटेरियल्स को, दवाइयों को, हार्मोन्स को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल जितने भी बॉडी में बनते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं या उत्तकों में बनते हैं, उन कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थों को संबंधित उत्सर्जी अंग तक ले जाने का काम करेंगे। जैसे CO2 की अगर बात करें तो उसको लंग्स तक ले जाने का काम करेंगे। अगर यूरिया की बात करें तो, या नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो उसको किडनी तक ले जाने का काम करेगी, और वहां फिल्टर होके वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके, खाद्य पदार्थों के, वेस्ट मटेरियल के, गैसेज के, दवाइयों के, हार्मोन्स के। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और हार्ट उसका मेन ऑर्गन होता है। अब अगर बात करें फिशिस के केस में तो वहां पर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये क्लियर करते, एक जानकारी के लिए आप याद रखना कि सुपर क्लास स्पीसीज है उसमें सारी की सारी मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगर एम्फीबिया की बात करें तो वहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट, मींस फिशिस की बात करें तो उसमें एक ऑरिकल प्लस एक वेंट्रिकल। इस प्रकार से कितने चैम्बर हो, 1 + 1 बराबर 2 चैम्बर, 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशिस के केस में। अगर एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया में पाया जाएगा एक ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, मींस 3 चैम्बर्ड हार्ट। मींस जो वेंट्रिकल था उसमें एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उस सेप्टम के द्वारा वो 1 से 2 में परिवर्तित हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर एम्फीबिया के बाद बात करें अपन रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। मींस ऑरिकल जो होते हैं वो यहां पर वेल डेवलप, इसमें 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल बन जाते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है उसमें इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पूरी तरह नहीं बना होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल के केस में अगर बात करें, क्रोकोडाइल जो होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, उनमें वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, वो अपवाद होता है, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर रेप्टिलिया के बाद जो 2 क्लास आती हैं, एक होती है आपके एवीज जिसमें सारी बर्ड आएंगी, एक होती है मैमेलिया जिसमें सारे स्तनधारी आएंगे, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं। उन दोनों में 2 + 2, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, मींस वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से फिशिज में द्विवेशमी, एम्फीबिया में त्रिवेशमी, रेप्टिलिया के केस में इनकम्प्लीट चतुष्वेशमी, लेकिन क्रोकोडाइल के केस में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है, और एवीज और मैमल्स के केस में 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। इस तरह से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, जिससे वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 चैम्बर्ड। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब मेरा यहाँ कहने का है एनिमल्स के केस में, प्लांट नहीं, तो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो नॉन कॉर्डेट हो चाहे कॉर्डेट हो, मींस प्रोटोजोआ से लेके और मैमल्स तक, जो हार्ट की अगर बात करें तो शुरू के जो कुछ फाइलम है, जैसे प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इनके केस में जितनी भी वस्तु हैं उनका आदान प्रदान सीधे कोशिका और जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, पानी, उसके बीच में हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, मींस सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल का जब होता है, तो ऑर्गन लेवल से और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जब ऑर्गेनाइजेशन होगा या संगठन होगा, शारीरिक संगठन होगा, वहां पर फिर चीजों की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो शुरू के जो एनिमल्स हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है?
खुला प्रकार का। और जब वेल डेवलप्ड अगर बात करें अगर आप, तो उसके केस में आप देख लीजिए जितने भी कॉर्डेट्स हैं मींस फिशिस से लेके और मैमल्स का, उसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो नॉन कॉर्डेट्स के केस में ओपन टाइप का, कॉर्डेट्स के केस में मोस्टली क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उन दोनों में अंतर क्या है कि ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें एक पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन से वो ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया में या ऑर्गन में जाती है, वहां जाके वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में उसका ब्लड पूरा खुल जाता है और इसके चारों तरफ जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो इस कैविटी के चारों तरफ से चीजों का आदान प्रदान, मतलब हर कोशिका को कैपिलरीज का अभाव होता है, केशिकाओं का अभाव होता है, कोशिकाएं सीधे इस ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगी, मींस वो ब्लड कहीं न कहीं जाके एक बार खुल जाता है। जहां पर ये खुलता है उनको साइनस नाम देता है। क्या नाम देता है? साइनस। रक्त का एक कोटर जैसा होता है, एक पॉन्ड जैसा बन जाता है, उसके चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं वो फिर यहां से चीजों का आदान प्रदान करती है, जितनी भी उपयोगी चीजें हैं उनको ले लेती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहां छोड़ देती है। तो इस प्रकार का जो एकदम ये मत मान के चलना कि ओपन टाइप का मतलब एकदम ब्लड सर्कुलेशन, वहां पर कैपिलरीज का अभाव होता है, कैपिलरी का अभाव होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाता है, हर ऑर्गन में एक साइनस पाया जाएगा या एक से अधिक साइनस पाया जाता है, जिससे चीजों का आदान प्रदान। लेकिन क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वेल डेवलप्ड एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हार्ट बोलते हैं, उसके बाद उस हार्ट से एक आर्टरी या वेन निकलती है, वो आर्टरी और वेन इस चीजों को लाने ले जाने का काम करती है, वो आगे जाके आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स में चेंज हो जाती हैं, फाइन बन जाती है आर्टीरियल और वेन्यूल्स, और ये आर्टीरियल और वेन्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, मींस ब्लड कहीं भी खुलेगा नहीं, ओपन में कभी नहीं आएगा, वो नलिकाओं में ही बहेगा, हार्ट से आर्टरी में जाएगा बड़ी में, उसके बाद आर्टीरियल्स जो होती है छोटी, फिर आर्टरी से निकलने वाली केशिकाओं में जाएगा, उन केशिकाओं से होता हुआ कोशिका में जाके और वेन्यूल्स के थ्रू वापस वेन्स में आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहेंगे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस रक्त कहीं भी ओपन नहीं होगा, चैनल्स में ही चलेगा, नलियों में ही चलेगा, हार्ट में आएगा, हार्ट से आर्टरी में जाएगा, आर्टीरियल्स में जाएगा, वहां से वेन्यूल्स में आएगा, वेन में आएगा, वापिस हार्ट में आ जाएगा। तो सीधे कांटेक्ट में वो नहीं आएगा, आर्टीरियल्स और वेन्यूल्स की दीवारों के और कोशिकाओं के बीच में उसका आदान प्रदान पदार्थों का हो जाता है। तो इस प्रकार के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना। तो वेल डेवलप्ड हार्ट पाया जाएगा कॉर्डेट्स के केस में और वो 4 चैम्बर्ड होगा। हाँ, हार्ट के केस में अगर बात करें तो मैमल्स और जितने भी डेवलप एनिमल्स हैं उनके केस में जो हार्ट पाया जाता है वो मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। हार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक और दूसरा होता है मायोजेनिक। इन दोनों में बेसिक एक अंतर है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। हार्ट में एक बीट डेवलप होती है जिनको हार्ट बीट कहते हैं, एक पल्स डेवलप होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन आती है। तो वो सिस्टोल और डायस्टोलिक कंडीशन होती है वो एक अंतर क्रम में चलती रहती है, लेकिन उनको ओरिजिनेट करने के लिए वहां पर एक छोटा सा एरिया पाया जाता है, एक बटन शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पेस मेकर कहते हैं। तो वो पेस मेकर बेसिकली मसल्स का बना होता है, किसके केस में? मायोजेनिक के केस में। जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि वो न्यूरल कंट्रोल होता है हार्ट के ऊपर, यहां पर किसका कंट्रोल है? मसल्स का, पेस मेकर का कंट्रोल है, और पेस मेकर किससे बना हुआ है? मसल्स की बना हुआ है, इसलिए इनको बोलेंगे मायोजेनिक। मायो का मतलब मसल्स और जेनिक का मतलब उत्पन्न करने वाली, हार्ट बीट को उत्पन्न करने वाली जो संरचना है वो मसल्स है, इसलिए ऐसे हार्ट को मायोजेनिक कहेंगे। और जितने भी वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स है, एवीज है, रेप्टाइल, उसमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाएगा। जबकि कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जहां पर नर्व हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने का काम करती है, तो उनको बोलते हैं न्यूरोजेनिक, मतलब कंट्रोल ऑफ द नर्व सिस्टम, नर्व से कहीं कहीं कंट्रोल होता है। तो 2 प्रकार के हार्ट हो जाएंगे, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। इस प्रकार से आप देखोगे कि कॉर्डेट्स के केस में 2 चैम्बर से हार्ट से स्टार्ट होता है, 3 चैम्बर में परिवर्तित होता है, फिर 4 चैम्बर में, 4 चैम्बर कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फिर कंप्लीट 4 चैम्बर। उसमें ओपन टाइप और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ओपन टाइप का पाया जाएगा, जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें क्लोज टाइप का पाया जाएगा। उसके बाद हार्ट को 2 भागों में बांटा जाता है हार्ट बीट के उत्पन्न होने के हिसाब से, तो वो हो जाएगा न्यूरोजेनिक और
मायाजानी। थैंक यू।